ये कहानी है एक हिटमैन की, जिसे एक ऐसी लड़की से प्यार हो जाता है जिसे एक ड्रग लॉर्ड ने पिछले 9 साल से बंदी बना के रखा है। कहानी की शुरुआत होती है और हम विक्टर नाम के एक हिटमैन को देखते हैं। विक्टर यहाँ के सबसे बेहतरीन हिटमैन में से एक है। वह छोटे मोटे टारगेट्स को नहीं मारता। उसे जब बहुत ही ज्यादा पैसे मिलते हैं और कोई हाई फाई प्रोफाइल टारगेट मिलता है तभी वह उसको मारता है। अभी हार्पर नाम के एक माफिया ने विक्टर को बुलाया है। वह अपने दुश्मन को मरवाना चाहता है। बदले में कहता है कि मैं तुम्हें $2 मिलियन दूंगा। तो विक्टर कहता है कि पहले हमारी बात हुई थी कि तुम मुझे $3 मिलियन दोगे, तो इसलिए अब तुम अपनी बात से नकार नहीं सकते। तुम्हारे दुश्मन ने भी मुझसे कांटेक्ट किया था। वो मुझे $6 मिलियन देने को तैयार था तुम्हें मारने के लिए, लेकिन मेरी पहली डील तुम्हारे साथ हुई थी, इसलिए मैंने उसकी डील को एक्सेप्ट नहीं किया। जैसे इन बातों को हार्पर के आदमी सुनते हैं वो अपनी बंदूक निकालने लगते हैं, लेकिन वो कुछ करते उससे पहले ही विक्टर हार्पर के एक आदमी को मार गिराता है। जिस चीज को देखने के बाद हार्पर बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है। वो उसे कहता है कि मैं तुम्हारे शर्त को मानने को तैयार हूँ, और विक्टर डील को डन करके निकल जाता है। लेकिन वो जैसे ही जाग करके अपनी गाड़ी में बैठता है, एक लड़की उस पर बंदूक तान देती है जिसका नाम है सराय। सराय विक्टर को कहती है कि मुझे यहाँ से निकलना है। इन लोगों ने मुझे पिछले 9 साल से बंदी बना करके रखा है, तो इसलिए मैं चाहती हूँ कि तुम मुझे यहाँ से बाहर लेकर के चलो। अगर तुमने जरा सी भी चालाकी की तब मैं तुम्हारा भेजा उड़ा दूंगी। तो विक्टर गाड़ी चलाना शुरू कर देता है। वो सराय से पूछता है कि आखिर तुम इनके चंगुल में फंसी कैसे। सराय कहती है कि जब मैं 14 साल की थी तभी हार्पर ने मुझे किडनैप कर लिया। तब से आज तक वो मुझे अपना शिकार बनाता रहा, और मैंने उन्हें बात करते हुए सुना था कि जैसे ही तुम हार्पर के दुश्मन को मारोगे हार्पर तुम्हें मरवा देगा। वो नहीं चाहता कि तुम्हें एक भी पैसा दे। उनकी बहुत ही लंबी चौड़ी प्लानिंग है। तुम मेरी मदद कर रहे हो इसलिए मैं तुम्हें ये बात बता रही हूँ। इन बातों को सुनने के बाद विक्टर एक पंच मारता है सराय को। तब सराय वहीं पर बेहोश हो जाती है और विक्टर उसे अपने घर ले आता है। तभी हम हार्पर की बहन को देखते हैं जिसका नाम है इजल। इजल हर हफ्ते सराय को ढूंढ रही है, लेकिन सराय उसे कहीं भी नजर नहीं आती। तब इजल समझ जाती है कि सराय यहाँ से भाग चुकी है। सब लोग अपने दिमाग लगाना शुरू करते हैं। इस जगह से भागना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है, और पिछले कुछ समय में यहाँ पर सिर्फ एक ही आदमी आया था, वो था विक्टर। तो अगर सराय यहाँ से भागी है तो विक्टर के साथ ही गई होगी। ये लोग निकल पड़ते हैं विक्टर के घर जाने के लिए। तभी हम सराय को देखते हैं जो सुबह में होश आने के बाद अपने आप को पाती है एक बाथ टब में। ये विक्टर का घर है। विक्टर यहाँ पर आता है सराय के पास और कहता है कि इजल के लोग यहाँ पर आ चुके हैं, तो तुम अंदर रहना। इतना कहने के बाद वो बाहर आता है। तभी हम इजल को देखते हैं जो अपने आदमियों को लेकर के आई है विक्टर के पास। वो विक्टर को कहती है कि चुपचाप से उसे हमारे हवाले कर दो, वरना तुम्हारे लिए ठीक नहीं होगा। विक्टर इजल को समझाता है और कहता है कि चुपचाप शांत होकर नीचे बैठ जाओ और अपने आदमियों को कहो कि वो अपने हथियार फेंक दे। लेकिन इजल के आदमी इन बातों को नहीं मानते। तभी विक्टर अपनी बंदूक निकालता है और सबको मार गिराता है। तब वो इजल को कहता है कि मुझे पूरी सच्चाई बताओ कि क्या है। हार्पर सच में मुझे हायर करना चाहता था, और अगर मैं काम को पूरा कर देता तो वो मेरे साथ क्या करता। अगर उसके इरादे सच में नेक होते तो वो बंदूक लेकर के लोगों को मेरे घर पर नहीं भेजता। मैं समझ गया हूँ हार्पर मुझे धोखा दे रहा था। इन बातों को सुनने के बाद इजल कहती है कि इन सारी चीजों के बारे में सिर्फ और सिर्फ हार्पर जानता है, मुझे कुछ नहीं पता। मैं तुमको काफी सारे पैसे दूंगी, तुम सराय को मेरे साथ जाने दो। तब इन बातों को सुनने के बाद विक्टर गुस्सा हो जाता है और उसके टांग में गोली मारता है, और इजल यहाँ से निकल पड़ता है। अपनी बहन की ऐसी हालत देखने के बाद वो बहुत ही ज्यादा गुस्से में है। ये लोग प्लानिंग करने लगते हैं कि कैसे भी इन्हें विक्टर को सबक सिखाना होगा और सराय को वापस लाना होगा। इनके पास सराय की एक दोस्त है। हार्पर प्लानिंग करता है कि यह लोग उसके दोस्त को टॉर्चर करेंगे और मजबूर कर देंगे सराय को वापस आने के लिए। इसी बीच हम सराय को देखते हैं जो नाश्ता कर रही है, और विक्टर उससे बात कर रहा है और कहता है कि आखिर वो तुम्हारे लिए इतना पागल क्यों है। तब सराय कहती है कि मैं काफी समय से उसके साथ हूँ और उसने अपने लगभग सारे के सारे राज मुझे बता रखे हैं। वह जानता है कि अगर मैं उससे दूर गई तब वो सारे के सारे राज भी खुल सकते हैं। इन बातों को सुनने के बाद विक्टर वापस आ जाता है। तभी सराय को गोलियों की आवाजें आनी शुरू हो जाती हैं। जब वो बाहर आती है तो वो देखती है कि विक्टर ने 2 लोगों को मार गिराया है जो अब तक उन पर नजर रख रहे थे। फिर वो यहाँ के मालिक की गाड़ी लेता है और ये दोनों यहाँ से निकल पड़ते हैं। जैसे ही विक्टर अपने अपार्टमेंट पर पहुँचता है, इन्हें एक वीडियो फुटेज मिलती है। सराय देखती है कि उसके दोस्त को बहुत ही बुरी तरीके से टॉर्चर किया जा रहा है, और अगर ऐसे ही वो उसे टॉर्चर करते रहे तब जल्दी ही उसकी दोस्त की मौत हो जाएगी। हार्पर कहता है कि अगर जल्दी से सराय वापस नहीं आई तब ये लोग उसके दोस्त को मार देंगे। तभी हार्पर कॉल करता है विक्टर को और एक जगह बताता है। कहता है कि अगर तुम सच में उस लड़की को जिंदा देखना चाहते हो तो सराय को लेकर के यहाँ पर आ जाना। जैसे ही सराय को यह बात पता लगती है वो विक्टर को कहती है कि उसे हार्पर के पास वापस जाना है। वो नहीं चाहती कि उसकी दोस्त मारी जाए, तो विक्टर भी मान जाता है। लेकिन वहाँ जाने से पहले विक्टर जाकर के मिलता है अपने दोस्त से जिसका नाम है निकोलस। विक्टर निकोलस को सारी बातें बताता है कि एक्सचेंज बहुत ही खतरनाक हो सकता है, इसलिए उसे निकोलस की मदद चाहिए। वो चाहता है कि
निकोलस भी उसके साथ जाए। तब वो मान जाता है और ये लोग उस जगह पर पहुंच जाते हैं जहाँ पर ये एक्सचेंज होने वाला है। तभी थोड़ी देर के बाद यहाँ पर बहुत सारी गाड़ियाँ आती हैं और इजल आती है गाड़ी से बाहर। तब विक्टर समझ जाता है कि हार्पर ने फिर से चालाकी दिखाई है। वो इजल को कहता है कि यहाँ पर हार्पर को आना चाहिए था, लेकिन उसने सिर्फ तुम्हें भेजा। तब इजल इन बातों पर ध्यान नहीं देती और कहती है कि सराय को भेजो। तब सराय उधर से आने लगती है और सराय की दोस्त इधर से जाने लगती है। लेकिन जैसे ही ये लोग करीब आते हैं, विक्टर इजल के सारे लोगों पर हमला कर देता है। यहाँ पर चारों तरफ गोलियां चलने लगती हैं। जल्दी ये लोग हार्पर के सारे लोगों को मार गिराते हैं, लेकिन इजल अभी भी जिंदा है। इजल अपनी बंदूक निकालती है और सराय के दोस्त को मार गिराती है। इस चीज को देखते ही विक्टर इजल को मार देता है, लेकिन अब सराय बहुत ही ज्यादा दुखी थी। विक्टर सराय को लेता है और जाने लगता है। वहीं दूसरी तरफ वो निकोलस को कहता है कि सराय के दोस्त को उसके घर पहुंचा दे। तब निकोलस उस लड़की को लेकर के चला जाता है। विक्टर जानता है कि हाइपर इतनी आसानी से हार नहीं मानने वाला, इसलिए वो सराय को कहता है कि तुम्हें मेरे साथ रोमानिया चलना पड़ेगा। वो उसके लिए नया पासपोर्ट बनाता है और लेकर के चला जाता है रोमानिया। यहाँ पहुँचने के बाद सराय की मुलाकात होती है विक्टर और निकोलस के दोस्त से, जिसका नाम है समांथा। ये लोग समांथा के घर पे ही रहने वाले हैं। विक्टर सराय को कहता है कि मुझे पता है कि हार्पर हार नहीं मानेगा। जब से मैंने उसकी बहन को मारा है, उसने बहुत सारे हिटमैन को बुलाया है मुझे मारने के लिए, इसलिए पहले मुझे हार्पर को खत्म करना पड़ेगा, तभी हम लोग शांति से रह पाएंगे। मैं अब यहाँ से जा रहा हूँ हार्पर का खात्मा करने, लेकिन जाने से पहले वो एक बंदूक देता है सराय को और कहता है कि अपना ख्याल रखना, चाहे कुछ भी हो जाए यहाँ से बाहर मत जाना। और इतना कहने के बाद वो निकल पड़ता है मैक्सिको। वो जानता है कि हार्पर से उसकी मुलाकात वहीं पर होगी। तभी दूसरी तरफ हम देखते हैं सराय को, जो समांथा के साथ ही रहती है। फिर बातों ही बातों में वो पूछती है विक्टर के बारे में कि आखिर विक्टर की जिंदगी की कहानी क्या है। तब समांथा बताती है कि विक्टर और निकोलस दोनों अनाथ थे, जिन्हें एक पादरी ने पाला, और पादरी हिटमैन की एक कम्युनिटी चलाता था। बचपन से ही इन दोनों को सिखाया गया लोगों को मारने का। जैसे जैसे ये लोग बड़े हुए, ये दोनों सबसे बेहतरीन हिटमैन्स बन गए। तब से ये लोग यहीं पर काम कर रहे हैं। अभी इन दोनों की बातें ही चल रही थी, तभी बाहर इन्हें गोली की आवाज सुनाई पड़ती है। सराय समझ जाती है कि हार्पर यहाँ पर आ गया है। तब समांथा सराय को छुपा देती है घर की खुफिया जगह में, जिसके बारे में किसी को भी पता नहीं है। लेकिन अब हार्पर अंदर आ चुका है और वो इनके सारे लोगों को मारता है और अंदर आते ही समांथा को टॉर्चर करने लगता है। समांथा बार बार कहती है कि वो कुछ भी नहीं जानती थी सराय के बारे में, लेकिन हार्पर उसकी बात को नहीं मानता और एक के बाद एक उसके सारे शरीर के अंगों पर गोली चला देता है। सराय अंदर से इन सारी चीजों को देख रही थी कैमरे में। तब एक वक्त के बाद हार्पर उसको कहता है कि अगर अभी भी तुम बाहर नहीं आई तब मैं इस लड़की को मार दूंगा। सराय नहीं चाहती थी कि समांथा मारी जाए, इसलिए वो बाहर आ जाती है। तभी हमें पता लगता है कि विक्टर कभी भी इस जगह पे नहीं गया था, उसने सिर्फ जाने का दिखावा किया था। विक्टर इस बात को जानता था कि हार्पर कभी भी यहाँ पर आ सकता है। अब विक्टर यहाँ पर आता है और एक एक करके हार्पर के सारे लोगों को मारने लगता है। थोड़ी ही देर बाद देखते ही देखते वो सबका खात्मा करता है। इसी बीच उसके ऊपर के कमरे से गोली की आवाज सुनाई दी, तब वो भागता हुआ ऊपर आता है। वो देखता है कि सराय ने हार्पर को मार गिराया, लेकिन सराय एक कातिल नहीं है, इसलिए हार्पर को मारने के बाद वो बहुत ही ज्यादा दुखी थी। तभी विक्टर देखता है कि समांथा की मौत हो चुकी है, इसलिए अब विक्टर सराय को लेता है और यहाँ से निकल पड़ता है। थोड़ी देर के बाद वो उसी चर्च में पहुँचता है जहाँ पर विक्टर और निकोलस को पाला गया। तभी यहाँ पर निकोलस आता है, ये दोनों बातें करने लगते हैं। तो विक्टर निकोलस को पूरी सच्चाई बताता है कि थोड़े समय पहले पादरी ने उसे कहा था कि वो निकोलस को मार दो, क्योंकि निकोलस हमेशा से ही कम्युनिटी के रूल्स को तोड़ता है और यह बात किसी को भी पसंद नहीं आई, इसलिए वो चाहते हैं कि निकोलस को मार दिया जाए। ये सारी बातें कहने के बाद विक्टर बंदूक तान देता है निकोलस पर, लेकिन थोड़ी देर के बाद वो कहता है कि तुम मेरे भाई की तरह हो, मैं तुम्हें मारना नहीं चाहता। मुझे पता है कि इस काम के बाद अब सारे के सारे लोग मेरे पीछे आएंगे, पादरी सबको भेजेगा मुझे मारने के लिए, लेकिन तुम्हारी जान बचाने के लिए मैं उनसे भी लड़ सकता हूँ। तभी यहाँ पर सराय आ जाती है। तो विक्टर को एक बात का एहसास होता है कि समांथा के घर का लोकेशन सिर्फ और सिर्फ निकोलस को पता था, उसके अलावा दूसरा कोई भी नहीं जानता। तब उसे दोबारा निकोलस पर शक होने लगता है। वो निकोलस को कहता है कि आखिर वो समांथा के घर पर कैसे पहुंचा, क्या तुम मिले हुए हो हार्पर के साथ? तब निकोलस कहता है कि नहीं, और अगर तुम्हें लगता है कि मैंने तुम्हें धोखा दिया है तब तुम मुझे अभी की अभी गोली मार सकते हो। इन बातों को सुनने के बाद अब विक्टर जाता है सराय के पास और कहता है अपने सारे कपड़े उतारो, मुझे तुम्हारी तलाशी लेनी है। शायद हार्पर ने तुम्हारी बॉडी के अंदर कोई ट्रांसमीटर लगा रखा है जिससे वो हर वक्त तुम्हें ट्रैक करता है। इन बातों को सुनने के बाद सराय भी मान जाती है। जब विक्टर उसकी पूरी बॉडी की तलाशी लेता है तब उसे पता लगता है यहाँ पर सराय की बॉडी में एक ट्रांसमीटर लगा हुआ है, वो भी उसके कंधे के पास। फिर विक्टर वहाँ पर एक कट लगाता है
और उस ट्रैकिंग डिवाइस को बाहर निकालता है और लेकर के जाता है सराय के घर। अब वो सराय को समझाता है कि तुम आजाद हो, तुम जो चाहो वो कर सकती हो। अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारे पेरेंट्स अभी भी जिंदा हैं, तब तुम उनके पास जा सकती हो। मैं तुम्हें एक नई आइडेंटिटी दिलवा दूंगा। उसके साथ साथ तुम्हें जितने भी पैसे चाहिए मैं तुम्हें दे दूंगा, ताकि तुम नई जिंदगी की शुरुआत कर पाओ। तब सराय कहती है कि मेरे माता पिता नहीं है, मैं बिल्कुल अनाथ हूँ तुम्हारी तरह, और मैं तुम्हें छोड़ करके कहीं नहीं जाना चाहती। अब से मैं तुम्हारे साथ ही रहूंगी, मैं तुमसे दूर नहीं जाना चाहती। अब अगले दिन विक्टर सराय को लेकर के निकल पड़ता है अपने अगले मिशन के लिए। अब ये दोनों पार्टनर्स बन चुके हैं। ये निकलने वाले हैं दुबई के लिए। इनका अगला टारगेट है आर्थर नाम का एक अरबपति जो दुबई में रहता है। अब ये लोग जल्दी ही पहुंच जाते हैं दुबई और इन्हें एंट्री मिल जाती है आर्थर के पास जाने के लिए। आर्थर के शौक अजीबोगरीब हैं। जब भी वो किसी कपल को देखता है, अगर वो कपल उसे अच्छा लग जाए तब वो इन्हें इनवाइट करता है अपने घर। सराय और विक्टर को यह बात पता है। जैसे ही ये लोग पार्टी के अंदर दाखिला होते हैं, ये दोनों किस करना शुरू कर देते हैं। तब आर्थर का ध्यान इन पे आता है। वो अपने आदमियों को भेजता है इन्हें ऑफर देने के लिए। वो विक्टर को ऑफर देते हैं, जिसके बाद जल्दी ही विक्टर और सराय पहुंच जाते हैं उसके प्राइवेट रूम में, और वहाँ पर आर्थर भी होता है जो कि उनको एक ऑफर देता है। जैसे ही विक्टर को मौका मिलता है, वो बंदूक तान देता है आर्थर पर और सराय को कहता है कि यहाँ के पास वाले कबर्ड से लेटर को बाहर निकालो और पढ़ना शुरू करो। जब सराय एनवलप को निकाल करके पढ़ना शुरू करती है, तब उसे पता लगता है कि आर्थर अपनी पत्नी को बहुत टाइम से टॉर्चर कर रहा है। वो उसे हमेशा ही ड्रग्स देता है और अब वह पैरालाइज हो चुकी है। आर्थर की पत्नी ने ही विक्टर को हायर किया है ताकि विक्टर यहाँ पर आए और उसकी जान ले ले। आर्थर की पत्नी बस मरना चाहती है। वो जानती है कि अब वो जिंदा नहीं रह सकती। वो जब तक जिंदा रहेगी उसका दर्द ऐसे ही बढ़ता जाएगा। आर्थर की पत्नी ने रिक्वेस्ट किया है कि उसके पति के सामने उसे मारा जाए, ताकि उसके पति को एहसास हो कि उसने कितनी गलती की है उसे टॉर्चर करके। तो विक्टर ऐसा ही करता है। आर्थर चिल्लाता रह जाता है कि उसकी पत्नी को ना मारा जाए, लेकिन विक्टर उसकी पत्नी को मारता है और आर्थर को कहता है कि कभी भी हमारे पीछे मत आना, वरना अगली बार अगर मैं आया तब तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। इतना कहने के बाद वो आ जाता है घर। तब रात में उसकी बात होती है निकोलस से। निकोलस कहता है हमारे पास एक नया क्लाइंट आया है जो तुमसे मिलना चाहता है। कल मैंने मीटिंग फिक्स की है, तो सुबह सुबह तुम आकर के मिल सकते हो। सुबह होते ही विक्टर यहाँ से निकलने लगता है। वो देखता है कि सराय सो रही है। वो उसे कुछ नहीं बताता और चला जाता है। लेकिन विक्टर के जाने के थोड़ी देर बाद यहाँ पर निकोलस आता है। अंदर आते ही वो बंदूक तान देता है सराय पर और कहता है कि जब से तुम विक्टर की जिंदगी में आई हो, उसकी मुसीबतें बढ़ती जा रही है और पहले की तरह काम भी नहीं कर पा रहा है। अगर तुम दोनों साथ रहे तब कहीं विक्टर ज्यादा दिनों तक जिंदा नहीं रह पाएगा, इसलिए मैं उसकी सारी मुसीबतें खत्म करना चाहता हूँ तुम्हें मार करके। लेकिन अब निकोलस गोली चलाता उससे पहले यहाँ पर विक्टर आ जाता है और ये दोनों लड़ना शुरू कर देते हैं। बहुत देर तक इनके बीच लड़ाई होती रहती है, लेकिन अंत में विक्टर भारी पड़ता है निकोलस पर और उसे नीचे गिराता है और बंदूक तान देता है। लेकिन विक्टर गोली चलाता उससे पहले सराय उसे रोक लेती है और कहती है कि तुम दोनों बचपन के दोस्त हो, मेरी वजह से अपने दोस्त को मत मारो। तभी विक्टर देखता है कि सराय के पेट में एक गोली लगी है। वो उसे उठाता है और लेकर के जाता है हॉस्पिटल। थोड़े समय के बाद सराय को होश आ जाता है, तो वो देखती है कि विक्टर उसके सामने ही बैठा है। विक्टर सराय को कहता है कि मेरा काम ऐसा है जिसमें हर रोज मौत का खतरा होता है। अगर तुम मेरे साथ रही तब तुम्हारी मुसीबतें ऐसे ही बढ़ती जाएंगी। तुमने बचपन से ही बहुत सारी तकलीफें झेली है। मैं नहीं चाहता कि तुम उन्हीं तकलीफों के साथ फिर से डील करो। मैं तुमको हमेशा ही चाहता रहूंगा, लेकिन आज के बाद से हम दोनों के रास्ते अलग हैं। हम दोनों कभी भी एक दूसरे के सामने नहीं आएंगे। इतना कहने के बाद विक्टर यहाँ से निकल जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।